नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सुना होगा। इसमें से कुछ कंपनियों का अगर हम नाम लें तो गूगल हो सकती है, अमेजॉन हो सकती है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो सकती है और मेटा हो सकती है। तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज के समय मल्टीनेशनल हैं। मल्टीनेशनल का मतलब हुआ एक साथ कई सारे देशों में उनकी संस्थाएं या उनकी शाखाएं काम करती हैं। लेकिन आप अगर आज के समय में देखेंगे तो ये कंपनियां इतनी बड़ी होती जा रही हैं ये किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था और उसके अंदर होने वाले संघर्षों को भी समायोजित कर सकती हैं या प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, हाल ही में एक ऐसी ही घटना फिर से चर्चा में है, जहां पर एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इस प्रोजेक्ट को कहा गया है प्रोजेक्ट निम्बस, है ना, निम्बस। तो निम्बस शब्द अगर आप सुनते हैं तो बादलों का एक समूह दिखाई पड़ता है। निम्बस नाम से कुछ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं जिन्हें हम निम्बस क्लाउड कहते हैं, जिसमें सिरस क्लाउड आता है, स्ट्रेटस क्लाउड आता है, इस तरह से आते हैं। तो वो घने काले बादल होते हैं जो सूरज को भी ढक सकते हैं। तो प्रोजेक्ट निम्बस के माध्यम से गूगल और अमेजॉन कंपनियों पर कुछ आरोप लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही पिछले वर्षों में अगर आप पेपर उठा करके देखोगे तो मेंस की परीक्षा के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज और उनके इम्पैक्ट पर कई बार सवाल आया है। आज हम इस पर बात करेंगे कि प्रोजेक्ट निम्बस जो चलाया गया है इसका विरोध क्यों हो रहा है और ये प्रोजेक्ट किस देश ने चलाया है। साथ ही गूगल और अमेजॉन की यहाँ पर क्या भूमिका है, किस तरह से वो इजराइल जैसे देश में, जी हाँ, ये प्रोजेक्ट इजराइल से रिलेटेड है, इजराइल जैसे देश में हमास की गतिविधियों या गाजा पर रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों को प्रभावित कर सकता है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। टॉपिक है प्रोजेक्ट निम्बस। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे गूगल क्लाउड बनाए हुए हैं, लोगों ने पोस्टर्स अपने हाथ में लिए हुए हैं, उसमें गूगल क्लाउड बना है और गूगल क्लाउड के नीचे लिखा हुआ है रेन्स ब्लड, है ना, यानी कि बारिश हो रही है खून की। तो क्यों हो रही है, क्यों ऐसी बड़ी बात आ रही है। न्यूज़ है प्रोजेक्ट निम्बस, व्हाई 1200 स्टूडेंट्स एंड टेक वर्कर्स हैव प्लेज्ड नॉट टू ज्वाइन गूगल अमेजॉन। इसके अलावा कई सारे लोगों ने गूगल अमेजॉन ज्वाइन ना करने की बात के अलावा वहां पर इंटर्नशिप करने से भी खुद को बाहर कर लिया है। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब ये जो पेपर है जीएस पेपर 2, इसमें खंड आता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एमएनसीज, कंट्रीज की स्थितियां यानी देशों की स्थितियां जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ती है, ऐसी स्थितियों को ध्यान में देना है, ऐसी नीतियों को, ऐसी कंपनियों को जो वैश्विक स्थितियों को प्रभावित करेगी। तो अगर ये कंपनीज जैसे एग्जांपल गूगल आज इजराइल में हमें प्रभाव छोड़ती दिख रही है, या अमेजॉन, कल को भारत पर भी ऐसा हो सकता है। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध होते वहां पर ऐसा हो सकता है, भारत का चीन के साथ झगड़ा है वहां हो सकता है। हालांकि चीन गूगल का इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी हमें उस तकनीक पर भी ध्यान देना होगा जो आने वाले समय में हमारे लिए चुनौती बन सकती है। तो जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से ये टॉपिक डायरेक्टली जुड़ेगा। साथ ही आप इसे जीएस पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में, क्योंकि इसमें एक शब्द पर चर्चा है जिसे हम कह रहे हैं क्लाउड, क्लाउड सर्विस। तो मैंने आपको साइंस एंड टेक की क्लास में क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड सर्विस कैसे काम करती है, उस पर विस्तार से बताया है। लेकिन आज के इस डिस्कशन में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस तरह की जानकारियों को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आपको बेसिक कोर्सेज को ज्वाइन करना होगा जो कि अनअकैडमी पर उपलब्ध है। तो आप चाहें तो अभी मात्र 25,000 रुपए के इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो, जिसमें आपको 15 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है और ये बहुत लिमिटेड ऑफर है जो बहुत कम समय के लिए आता है। इसके अलावा बहुत सारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, जैसे मंजिल बैच, अचीवर्स बैच और लक्ष्य बैच। इंग्लिश में और हिंदी में, इनको भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स के इर्द गिर्द बुन सकते हो और समझ पाओगे कि इसका पूरा रेलेवेंस आपके कोर्स में कैसे होगा। इसके अलावा एक बैच है जो 29 जून से शुरू हो रहा है। इसके अलावा मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है उन लर्नर्स के लिए जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है या फिर जो लोग 2025 के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी जानकारी है। अब आते हैं वापस से टॉपिक पर। तो पिछले हफ्ते लगभग 1200 से ज़्यादा स्टेम छात्रों और कर्मचारियों ने गूगल या अमेजॉन जैसी कंपनियों में नौकरी या इंटर्नशिप ना लेने की शपथ पर साइन किया। उन्होंने कहा कि अब हम गूगल के साथ नहीं जुड़ेंगे
क्योंकि गूगल की जो सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं हॉलोकॉस्ट जैसी सिचुएशन की ओर आगे बढ़ सकती हैं। ये हॉलोकॉस्ट तो अगर हम ना भी कहें, लेकिन फिर भी मानवता के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा दे सकती है। तो इसमें एक शब्द आ रहा है प्रोजेक्ट निम्बस। प्रोजेक्ट निम्बस, ध्यान रखिएगा इसका नाम। अगर डायरेक्टली इस पर कोई सवाल ना भी आए तो आप इसको उदाहरण के रूप में कहीं पर भी लिख सकते हो। जैसे पेगासस का हमला आप लोगों ने सुना था, पेगासस बहुत चर्चा में रहा, जो एक तरह का जासूसी एप्लीकेशन था, स्पाईवेयर था, लोगों की जानकारी निकालता था, जो कि इजराइल से रिलेटेड था। ऐसा ही निम्बस की बात हो रही है, जो इजराइल ने शुरू किया है एक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कंपनियों की भागीदारी है, 1.2 बिलियन डॉलर की परियोजना है, जो इजराइल की सरकार को क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है। तो गूगल डायरेक्टली जाकर किसी को गोली नहीं मारेगा, ठीक है, ना ही उनका इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि अभी हम उनका पक्ष अलग से देखेंगे, तो ये नहीं सोचना है कि गूगल हथियार लेकर खड़ा होगा या कंपनी के लोग होंगे, नहीं, वो केवल एक सर्विस दे रहे हैं। तो आज के समय एक सर्विस है क्लाउड सर्विस, अभी हम आगे बात करेंगे। क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल कैसे कोई देश कुछ लोगों पर कंट्रोल करने के लिए कर पाएगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, क्योंकि क्लाउड सर्विस आज तक हमने इस तरह से नहीं देखा है कि क्लाउड का इस्तेमाल ऐसा कर लेंगे। तो पहली बार नहीं है जब गूगल को या अमेजॉन को इस तरह के किसी प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए मना किया गया है। लोग कह रहे हैं गाजा में इजराइल के विनाश और फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी भेदभाव के बीच इस मांग ने और जोर पकड़ लिया है। क्योंकि अभी तक आपने जो स्थितियां देखी इजराइल में, तो जहां पर हमास का एक हमला हुआ था या हमास ने हमला किया था, वो एक स्ट्रिप का पतला क्षेत्र, उसे कहते हैं गाजा, ठीक है। तो वहां फिलिस्तीनी लोग रहते हैं इजराइल के नक्शे में, हालांकि मैंने आपको कई बार दिखाया है। तो आज के समय इजराइल ने वहां पर बहुत तरह से कंट्रोल किया हुआ है, लोगों को जाने नहीं दिया गया, कई सारे लोग बदनाक है, कई सारे लोगों को राशन पानी उपलब्ध नहीं है। यूएस ने या कई सारे देशों ने लगातार वहां पर सहायता की है, लेकिन अभी भी इजराइल वहां की हर एक गतिविधि पर कंट्रोल चाहता है, जिसके लिए उसने निम्बस प्रोजेक्ट शुरू किया है। अभी हम आगे इसकी डिटेलिंग समझेंगे कि आखिरकार कंट्रोल मिल कैसे जाएगा उसको। तो प्रोजेक्ट निम्बस क्या है, यहां से शुरू करते हैं अपनी बात को। तो इजरायली सरकार प्रोजेक्ट निम्बस को एक बहुवर्षीय परियोजना के रूप में बताती है। मतलब इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि हमास ने अभी हम पर हमला कर दिया 2 साल पहले, साल भर पहले, तो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये कई वर्षों से शुरू हुआ परियोजना है और लंबे समय तक चलेगा। इसका पर्पस क्या है कि सरकारी मंत्रालय, उनकी सहायक इकाइयां और संबंधित बॉडीज के लिए पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराना है, ठीक है, एक व्यापक, गहन और प्रतिक्रिया देना है, यानी पब्लिक क्लाउड ये बनाना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इजराइल राज्य की सीमाओं के अंदर एक सार्वजनिक क्लाउड का होना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसे विन्यास में काम करेगा जो सूचना को देश की बॉर्डर के अंदर ही रखेगा। हमने एक पब्लिक क्लाउड बना दिया, सभी मिनिस्ट्री, सभी ऑफिशियल, सबकी रिकॉर्डिंग, सभी की इंफॉर्मेशन उस क्लाउड में स्टोर हो गई है, जो हमारे ही देश के भीतर रहने वाला है। तो गूगल और अमेजॉन ने अप्रैल 2021 में ज्वाइंटली इस प्रोजेक्ट के तहत एक बिड को जीता था। प्रोजेक्ट निम्बस के तहत बोली जीती थी कि भाई हम आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि क्लाउड सर्विस देने के लिए तो बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं। अभी क्लाउड क्या है, इसको आगे और बात करते हैं। तो गूगल का कहना है कि ये समझौता मंत्रालयों का है, प्राधिकरणों का है, तो हम उनको केवल क्लाउड सर्विस देना चाहते हैं। यहाँ से शब्द आ गया क्लाउड सर्विस। क्लाउड सर्विस पर बात करते हैं, फिर इसके चैलेंजेस को समझते हैं। देखो, क्लाउड का मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। अच्छा, बादल के एक प्रकार के नाम पर ही इस प्रोजेक्ट का नाम भी निम्बस रखा है। क्या रखा है? प्रोजेक्ट निम्बस। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया, निम्बस एक वर्षा करने वाला बादल है, जो आपको भूरे रंग का या काले रंग का दिखाई देता है। काले बादल छा जाएं और ढेर सारी बारिश हो, ओले पड़ने लग जाएं, वो वाला बारिश करने वाला बादल होता है निम्बस, ठीक है। तो क्लाउड सर्विस होती क्या है? ये एक तरह की तकनीकी सेवा है। तकनीकी सेवा है मतलब बादल में हमने कुछ नहीं किया। आप ये मत सोचना कि बादल में जाकर चिप लगा दिए, नहीं, इसको नाम दिया गया है। जिस तरह से बादल कहीं दूर बैठकर खुले आसमान से वर्षा कर सकते हैं, वैसे ही इंटरनेट एक ओपन व्यवस्था है, यह एक खुली सुविधा है, जिसमें अगर हम चाहें तो अपना डेटा बिना अपने डिवाइस पर स्टोर किए हुए भी कुछ दूसरे सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने गूगल क्लाउड की सुविधा सुनी होगी, या फिर आप देखते हो कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन का स्टोरेज यूज़ किए बिना ही अपने फ़ोटो वगैरह गूगल ड्राइव पर स्टोर कर लेते हो। तो ये जो ड्राइव की सुविधा है, ये क्या है? एक तरह की क्लाउड फैसिलिटी ही है। अगर आप पढ़ेंगे
तो द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट विच इंक्लूड टूल्स एंड एप्लीकेशंस लाइक डेटा स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब इसको और आसान समझने के लिए समझो कि दो तरह से इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। पहला है प्राइवेटली, दूसरा है पब्लिकली, तीसरा है हाइब्रिड, यानी पब्लिक प्राइवेट दोनों, है ना। एक यानी जो प्रॉपर एक निजी संस्था का क्लाउड है, उसमें कोई भी और एंट्री नहीं कर सकता। एक है पब्लिक क्लाउड जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, और तीसरा है हाइब्रिड जिसमें दोनों ही मॉडल शामिल होंगे। क्या क्या दे सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नहीं समझ में आया ऐसे समझो। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आप स्टोरेज की सुविधा ले सकते हो, यानी आपने अपने फ़ोन का स्टोरेज यूज़ नहीं करना है, आपने अपनी सारी फोटो सारा डेटा एक क्लाउड पर डाल दिया, नाम है उसका क्लाउड, लेकिन वो एक सर्वर है जो एक कंपनी उस सुविधा को देता है। यानी कंपनी ने बड़े बड़े स्टोरेज लगाए हुए हैं, उनके स्टोरेज सिस्टम पर आपका डेटा जा रहा है, आप उसे कभी भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। यानी उसके लिए आपके पास ये लिमिटेशन नहीं है कि एक ही फ़ोन का यूज़ करोगे, फ़ोन से कर लो, जिसमें भी आप उसको लॉगिन करोगे वहीं से आपको एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा क्या है? सर्वर, सर्वर लगाए हुए। तीसरा क्या है? मोबाइल फ़ोन से एक्सेस, एप्लीकेशंस आप डाल सकते हो, डेटाबेस डाल सकते हो, प्राइवेट क्लाउड ले सकते हो, हाइब्रिड क्लाउड ले सकते हो, या पब्लिक क्लाउड ले सकते हो। ये सारी सुविधाएं ये कंपनियां देती हैं। तो इसी तरह की क्लाउड सर्विस इजराइल ने प्रोजेक्ट निम्बस के तहत गूगल और अमेजॉन से मांगी है, जिसका विरोध हो रहा है। अब विरोध क्यों हो रहा है, क्या कर लेंगे उससे ये, और इसके द्वारा फिलिस्तीनियों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये हमें देखना है। तो कुछ तकनीकी कर्मचारी और जो छात्र हैं वो इसके खिलाफ क्यों हैं? इनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट निम्बस के माध्यम से जो गूगल की सर्विस है उसमें जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस हैं वो इसका इस्तेमाल फिलिस्तीनियों पर निगरानी रखने के लिए कर सकते हैं। यहाँ अक्टूबर 2021 में एक आंदोलन शुरू हुआ था, अनाम। तो गूगल और अमेजॉन कर्मचारियों ने द गार्जियन के लिए अपनी कुछ राय लिखी थी। उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्ट निम्बस के माध्यम से फिलिस्तीनियों पर निगरानी रखी जाएगी, इसलिए गूगल और अमेजॉन को इससे अपने संबंधों को तोड़ देना चाहिए। अगर नहीं तोड़ेंगे तो लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उससे बाहर आने लग रहे थे। अब फिलिस्तीनियों को नुकसान कैसे हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है कि भाई कैसे नुकसान होगा। देखिए 2022 में एक संस्था है इंटरसेप्ट, उन्होंने एक जांच की थी। उन्होंने पाया कि प्रोजेक्ट निम्बस के जरिए जो इजराइल की सरकार है उसको हाईली क्लासिफाइड या हाईली एडवांस एआई टूल्स भी मिलेंगे, एआई टूल्स प्लस मशीन लर्निंग सुविधाएं। अब ये क्या है भाई? मशीन लर्निंग सुविधाएं। एआई टूल्स में ऐसे कौन कौन सी टूल्स मिल सकते हैं जिससे वो निगरानी कर पाएंगे? अब देखो, गूगल इजराइल सरकार को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए मशीन लर्निंग की सुविधा और एआई उपकरणों का पूरा सेट देने वाला है। ऐसे आरोप है कि पूरा का पूरा एक सूट ये दे देगा। जांच से पता चला कि जो नया वाला क्लाउड है वो इजराइल को चेहरे को पहचानने की क्षमता दे देगा, है ना, जिसे हम फेशियल रिकॉग्निशन कहते हैं। दूसरा आप देखोगे ऑटोमेटेड इमेज का क्लासिफिकेशन कर सकेंगे, यानी स्वचालित रूप से इमेज को वर्गीकृत कर सकेंगे। इससे पता चल, देखो पहले चेहरा पहचाना, फिर ये पता चला कि अच्छा ये आदमी फिलिस्तीनी है और ये आदमी इजरायली है, फिर उनको एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा कि ये आदमी हमेशा से ही हमें पता होगा इजरायली नहीं है, और लगातार उसका चेहरा रिकॉग्नाइज करते हुए हर कैमरे के माध्यम से, हर ड्रोन के माध्यम से उस पर निगरानी रखी जा सकती है। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी है, पता चलेगा ना कि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, लगातार हर एक व्यक्ति पर कंटिन्यूअसली सर्विलांस चल रहा है। अब गूगल ड्राइव या गूगल क्लाउड क्या करेगा? क्लाउड के माध्यम से इतने बड़े डेटा को मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा। भाई अगर आप डेली किसी को ट्रैक कर रहे हो तो बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। अब आप डेटा कहाँ स्टोर करोगे? तो क्लाउड सर्विस ले ली, लगातार डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ तक कि भावनाओं का विश्लेषण भी हो सकता है। कोई इमेज दिखा रहा है उसको भी आप देख सकते हो, कोई भाषण दे रहा है, कोई लिख रहा है उसको भी आप देख सकते हो। यानी मान लीजिए किसी फिलिस्तीनी व्यक्ति ने कोई एक लेख लिखा और उस लेख की जो भाषा है वो ऐसी है जो लोगों की भावनाओं को भड़का सकती है, उसको ये एआई टूल पकड़ लेगा। तो क्योंकि इजराइल के पास लोगों की कमी है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इजराइल में जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो हर चीज़ को टेक्नोलॉजी पर डिपेंड
करते हैं या टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहते हैं हर व्यवस्था के लिए। यहाँ पर भी ऐसी ही व्यवस्था चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा है, उसके आसपास भीड़ खड़ी है, आप सोचो, और वो कोई भाषण दे रहा है, भले ही सुनाई नहीं दे रहा कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि आपका कैमरा दूर लगा है, ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से ड्रोन से कि नीचे कोई एक रैली चल रही है, कोई भाषण दे रहा है, लेकिन जो कैमरे हैं वो उसके फेस को देखकर, लेकिन जो कैमरे हैं वो उसके चेहरे को देखकर उसके भावों के आधार पर उसकी भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं कि शायद ये रोने वाली कोई बात कह रहा है, भड़काने वाली बात कह रहा है, एग्रेसिवली कोई बात कह रहा है, जिस तरह से हम किसी को देख करके एक अंदाजा लगा पाते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा फिलिस्तीनियों के ऊपर ये निगरानी और कंट्रोल को बढ़ावा मिल जाएगा। इस वजह से गूगल और अमेजॉन के कई सारे कर्मचारी यहाँ पर विरोध करने लग रहे हैं। तो इसमें कैप्चरिंग हो सकती है, एक्सट्रैक्टिंग हो सकती है, कंपेयरिंग हो सकती है और मैचिंग हो सकती है आइडेंटिटी की। समझ पा रहे हैं कि फेशियल रिकग्निशन कैसे काम करेगा। हालांकि ये तो बायोमेट्रिक के बारे में है, लेकिन हमने एआई के बारे में भी देखा है कि इसी तरह से वो वर्क करेगा। अब सवाल ये है कि अच्छा ठीक है, इतने सारे आरोप लग गए, पता चल गया, तो क्या गूगल ने कुछ भी नहीं कहा, अमेजॉन ने कुछ भी नहीं कहा, या सीधे बाहर हो गए या मना कर दिया? तो ऐसा नहीं है कि मना कर दिया, गूगल ने भी यहाँ पर एक रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि निम्बस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इजराइल सरकार के केवल मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड है, वित्त से, स्वास्थ्य सेवा से, परिवहन से और शिक्षा से, है ना। तो हमारे वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा जो सिस्टम है उसमें हमें हथियारों की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। हथियारों और खुफिया सेवाओं से संबंधित जो संवेदनशील जानकारी है या जिसको हम सैन्य व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, उससे हमारा लेना देना नहीं है। अमेजॉन ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारा काम है कि हम दुनिया में ये क्लाउड की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा पर्पस है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी बैठा हो जो हमसे सर्विस मांगेगा, हम उसको सेवा देंगे। यानी हमारा जो ध्यान है वो ग्राहकों तक पहुंचने पर है ना। हम युद्ध से संबंधित कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जांच का विषय होगा, लेकिन अगर कंपनी के कर्मचारी ऐसी कोई बात कह रहे हैं तो इस पर चिंता जाहिर की जा सकती है। और मान लीजिए कि इस बात पर आगे चल करके जानकारी, निगरानी भारत तक पहुंचती है, जो कि पहुंचने की संभावना भी है। अगर ऐसे टूल्स वहां यूज होंगे तो कल को अन्य देशों में भी होंगे, रशिया में होंगे, वो यूक्रेनियों पर ऐसा कर सकते हैं। हालांकि गूगल तो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन फिर भी वो भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है। अब अगर इससे सवाल निकलेगा तो क्या पूछेंगे? एक सवाल है, पिछले कुछ वर्षों में निजी कंपनियों का तकनीकी दखल देशों की लड़ाइयों के बीच बढ़ा है। उपरोक्त कथन के आलोक में निम्बस प्रोजेक्ट पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि अब मेंस नज़दीक आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जून के बाद से दिसंबर तक कम से कम मेंस पर लग जाइए। मेंस के जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे वो आईआर हो, है ना, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो जीएस पेपर 4 हो, इनको पहले कंप्लीट कर लीजिए, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। और फिर जनवरी के बाद से 2025 की तैयारी के लिए आप प्रॉपरली प्रीलिम्स के लिए ओरिएंटेड हो सकते हो। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी ये हो सकती है। ठीक है, इसको आप लिखने की कोशिश करना, फिर मुझे बताना आपने कैसा लिखा। और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि आप आगे और कौन से टॉपिकों को देखना चाहते हो। अच्छा, अगले कुछ दिनों के लिए हम एक सीरीज प्लान कर रहे हैं, और इस सीरीज में हम पूरा का पूरा मेंस के लिए ओरिएंटेड एक प्लान लेकर के आएंगे, जिसमें कोई एक खबर एक दिन में नहीं होगी। अगर हम एक वीडियो करेंगे तो उसमें लगभग 4-5 बहुत ज़रूरी खबरों पर बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी आपको ये प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।